हे दोस्तों, क्या हाल है। तो लास्ट वीडियो में हमने चेनसो मैन का तीसरा एपिसोड देखा था और आज हम उसके आगे की स्टोरी देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक पहले, दूसरे, तीसरे एपिसोड वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर अभी देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्वागत है दोस्तों कॉमिक बॉयज के एक और नई वीडियो में, जहाँ मेरा नाम है उज़ैफा और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ चेनसो मैन का चौथा एपिसोड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डेंजी ने बैड डेविल का पेट काटकर उसे मार दिया था। तो अब आगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में पावर बैड डेविल के पेट में होती है और अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है और उसकी बिल्ली भी उसके साथ होती है। उसके बाद पावर बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो और उसकी बिल्ली डेंजी के गोद में होते हैं। पावर डेंजी से पूछती है कि डेंजी ने उसे क्यों बचाया, जबकि वो तो उसे मारना चाहती थी। पर डेंजी उसे इशारा करते हुए बताता है कि उसे उसके बूब्स छूने हैं और इसीलिए उसने उसको बचाया है। पावर सोचती है कि ये कितना पागल इंसान है, पर क्योंकि इसने इसकी बिल्ली को बचाया है, पावर उसको परमिशन दे देती है और डेंजी खुशी के मारे नाचने लगता है। पर अचानक ही डेंजी का एक हाथ कट जाता है और डेंजी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक लीच डेविल आ जाती है और वो डेंजी के हाथ को उठाकर से निकल लेती है। पावर उठ नहीं पा रही थी तो वो डेंजी से कहती है कि वो उसकी बिल्ली को लेकर यहाँ से भाग जाए, पर डेंजी वापस से चेनसो में बदलने की कोशिश करने लगता है। पर पहले ही उसका काफी खून लॉस हो जाने की वजह से वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। लीच डेविल डेंजी को देखती है और समझ जाती है कि किसी ने बैड डेविल को मारा होगा। असल में लीच डेविल बैड डेविल की गर्लफ्रेंड थी, पर अब जबकि बैड डेविल मर चुका है तो वो डेंजी को पसंद करने लगती है और उससे जिंदा रहने का एक ऑफर देती है, पर बदले में मियाओई और पावर को मरना होगा। डेंजी उसका ऑफर ठुकरा देता है और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लीच डेविल भी उस पर अटैक करने लगती है। पावर बार बार ये सोच रही होती है कि डेंजी कितना बेवकूफ है जो अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, वो भी सिर्फ भूख छूने के लिए। खैर, डेंजी डेविल से लड़ रहा होता है और डेविल डेंजी को पंच मारकर बहुत दूर फेंक देती है और उससे कहती है कि तुम तो बहुत कमजोर हो, तुमने बैड डेविल को कैसे मार दिया। और फिर वो आगे कहती है कि मेरा और बैड डेविल का एक सपना था कि हम दुनिया के सारे इंसानों को मार कर उनका खून पी जाएं। तो डेंजी भी उसे अपना सपना बताता है, जिसे सुनकर लीच डेविल कहती है कि कितना घटिया सपना है ये। इस पर डेंजी कहता है कि मेरा सपना घटिया है तो तुम लोगों का क्या है, किसी को बदला लेना है, किसी को अपनी बिल्ली को बचाना है, वगैरह वगैरह। और फिर डेंजी उससे कहता है कि हमें एक ड्रीम फाइट करनी चाहिए, जो हारेगा उसका सपना कमजोर और बेकार होगा। तो फिर वो दोनों पहले से भी ज्यादा गुस्से में लड़ने लगते हैं और लीच डेविल डेंजी को खूब धोती है। डेंजी लीच डेविल की गर्दन काटने जा रहा होता है, पर वो अपनी जीभ डेंजी के आर पार कर देती है और डेंजी को खाने वाली ही होती है कि तभी वहाँ आकी आ जाता है और एक फॉक्स डेविल को समन कर लेता है और वो फॉक्स डेविल लीच डेविल की गर्दन काट देता है और आकी से उसे खाने की परमिशन मांगता है। आकी उसे परमिशन दे देता है और वो लीच डेविल का सर खा जाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। आकी के साथ वहाँ और भी डेविल थे जो कि सर्च और रेस्क्यू के लिए आए थे। कुछ देर बाद डेंजी की आंख हॉस्पिटल में खुलती है। उसका हाथ जुड़ा हुआ होता है तो आकी उसे बताता है कि उन्हें उसका हाथ मिल गया था, तो उन्होंने उसका हाथ रीअटैच कर दिया है और डेंजी जबकि एक डेविल है तो वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। डेंजी आकी से पूछता है कि वो फॉक्स डेविल कहाँ से आया था, तो आकी उसे बताता है कि कुछ डेविल हंटर्स डेविल से डील करते हैं ताकि वो फाइट में दूसरे डेविल को मार सके, जैसे डेंजी ने पोचिता से की है। पर फॉक्स डेविल के साथ आकी की डील अलग है। वो जब चाहे फॉक्स डेविल को समन कर सकता है, पर हर बार समन करने पर उसे अपने शरीर का एक पार्ट देना होगा और इस बार उसने अपनी हाथ की स्किन दी है। पर कोई कितना ही अच्छा डेविल या फील्ड क्यों ना हो, उनका मकसद इंसानों को मारना ही है। जिस पर डेंजी कहता है कि पावर ऐसी नहीं है। तो आकी फिर उसे बताता है कि सीसीटीवी की मदद से हमें सब पता चल गया है कि वो और पावर शहर के बाहर गए थे और उस बैड डेविल के घर के बाहर डेंजी का खून मिलने पर उन्हें सब पता चल गया है कि पावर उसे वहाँ मारने ले गई थी। फिर भी तुम पावर को क्यों बचा रहे हो। जिस पर डेंजी झूठ बोलते हुए कहता है कि मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। आकी उससे बोलता है कि अगर ये बात मैंने माकीमा को बताई तो पावर तो इस काम के लिए मारी जाएगी ही, उसे बचाने के चक्कर में तुम भी मारे जाओगे। फिर आकी को याद आता है कि कैसे सारे लोग चेनसो मैन को थैंक यू बोल रहे थे उनकी जान बचाने के लिए, पर एक आदमी उसे गाली दे रहा था क्योंकि उसने उसकी गाड़ी डेविल को फेंक कर मारी थी। फिर आगे आकी कहता है कि क्योंकि आज किसी भी इंसान की जान नहीं गई तो मैं ये बात माकीमा को नहीं बताऊंगा, पर बदले में तुम्हें मेरी सारी बात माननी होगी। डेंजी उसकी बात मान लेता है और आकी फिर वहाँ से बाहर चला जाता है। बाहर पावर और हिमानो उसका इंतजार कर रहे होते हैं। पावर आकी से कहती है कि तुम्हें डेंजी से तो पता चल ही गया होगा कि मैं कितनी मासूम हूँ। आकी उसकी हथकड़ी खोलने लगता है तो हिमानो उससे कहती है कि अगर अब इसने किसी भी इंसान को मारा तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। आकी हिमानो से कहता है कि सभी डेविल या फील्ड उसके दुश्मन है, पर अगर वो डेविल्स को मारने के लिए उन्हें यूज कर सकता है तो वो जरूर करेगा। फिर आकी हेडक्वार्टर में जाकर माकीमा को रिपोर्ट देता है। वो कहता है कि डेंजी और पावर गलती से शहर के बाहर
बाहर चले गए थे और वहाँ उन्हें बैड डेविल मिला जिसे डेंजी ने मार दिया और उसके बाद लीच डेविल को डिवीजन 4 ने खत्म कर दिया। दैट्स इट। माकिमा कहती है कि पावर और डेंजी पेट्रोलिंग एरिया से काफी दूर चले गए थे और ऐसा करके उन्होंने रूल तोड़ा है, इसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। पर आकी कहता है कि हम इस गलती को नजरअंदाज कर सकते हैं क्योंकि किसी भी इंसान की जान नहीं गई और उन्होंने 2 डेविल को भी मारा है। माकिमा उससे कहती है कि तुम काफी नर्म दिल हो गए हो आकी, लगता है तुम पर भी डेंजी का असर हो गया है। इस पर आकी कहता है कि वो बिल्कुल नहीं बदला और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि आकी एक बहुत डिसिप्लिन वाला बंदा है और उसके साथ रहकर डेंजी भी थोड़े मैनर्स सीख गया है और तभी जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए पावर अपना सामान लेकर आ जाती है और उसी वक्त माकिमा का कॉल भी आता है। माकिमा आकी को बताती है कि उसी ने पावर को भेजा है ताकि आकी डेंजी की तरह पावर पर भी नजर रख सके। तो आकी माकिमा से कहता है कि तुम सारे पागलों को मेरे पास ही क्यों भेज रही हो, जिस पर माकिमा कहती है कि वो सबसे ज्यादा आकी पर ही भरोसा करती है। आकी कुछ नहीं कहता और कॉल एंड हो जाता है। लंच के टाइम पावर अपने प्लेट में सब्जियां देखकर उसे फेंकने लगती है और डेंजी और आकी दोनों उसे डांटते हैं कि उसे ऐसे खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए। पावर को इंसानों की तरह रहना जरा भी नहीं आता था, वो टॉयलेट करके फ्लश भी नहीं करती थी और कई दिनों तक तो नहाती भी नहीं थी। डेंजी और आकी उसे मैनर्स सिखाने लगते हैं। अब रात के टाइम जब डेंजी टॉयलेट साफ कर रहा होता है तब पावर वहाँ आकर उसे अपने बूब्स की तरफ इशारा करके कहती है कि तुम हमारा डील भूल गए हो क्या, तुम चाहो तो अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो। और ऐसा कहकर वो टॉयलेट के अंदर आकर बैठ जाती है। डेंजी थोड़ा नर्वस हो जाता है। पावर उससे कहती है कि पहले तो मैंने बस ऐसे ही झूठ में ये डील कर लिया था, पर तुम्हारी मेहनत देखकर मैं तुम्हारा सपना पूरा करने को तैयार हूँ, पर तुम इन्हें सिर्फ 3 बार दबा सकते हो। पहला, मेरी बिल्ली को बचाने के लिए, दूसरा, डेविल को मारने के लिए और तीसरा, मुझे आकी से बचाने के लिए। तो अब देर किस बात की है, जल्दी से अपना सपना पूरा कर लो। डेंजी बहुत एक्साइटेड हो जाता है और मन में सोचने लगता है कि यार ये कितनी औसम है यार। और यहीं पे हमारा चौथा एपिसोड खत्म होता है। तो अगले वाले एपिसोड के लिए अगली वाली वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।